के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। 28 तारीख को उनका रिमांड खत्म होगा और जैसा पीछे प्रैक्टिस रहा है, इसके पहले जिस तरह की चीजें होती रही हैं, उसमें इस बात की संभावना है कि रिमांड की अवधि थोड़ी और बढ़ जाए, थोड़े दिन और उनको ईडी की हिरासत में रहना पड़े। उसके बाद न्यायिक हिरासत में चले जाएंगे। फिर उनको सीबीआई ने कहा है कि वो उनको अपनी हिरासत में लेगी, फिर सीबीआई पूछताछ करेगी और उसके बाद वो अगर उनको ऊपर की अदालत से राहत नहीं मिलती है तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हो जाएंगे। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जैसे ये पूछा जा रहा है कि क्यों उनको गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। इसमें दो सवाल मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या वो इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन रहे थे, क्या उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं नुकसान होने की संभावना थी। एक सवाल तो ये है जो सबसे प्रमुखता से पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि क्या उनको गिरफ्तार किए बगैर शराब नीति का जो घोटाला हुआ, कथित घोटाला है, उसमें जो धन शोधन का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का, उसकी जांच आगे नहीं बढ़ रही थी और इसके लिए उनको पकड़ना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा। इन दोनों सवालों के जवाब निगेटिव है। सबसे पहले सवाल पर विचार करें तो वो कोई चुनौती इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं पैदा कर रहे थे, कोई चुनौती पैदा नहीं कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली में जरूर तालमेल किया है कांग्रेस पार्टी के साथ, हरियाणा में, गुजरात में और गोवा में। सबको पता है कि इन राज्यों में उनके तालमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। यहां ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का वोट जो है वो 60% के करीब है। पिछले चुनाव में यानी 2019 में कांग्रेस को 22% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे। दोनों को मिलाकर के 14 उम्मीदवार लड़े थे और उन 14 उम्मीदवारों को 40% वोट आए थे। अब उन 14 की जगह 7 लोग लड़ेंगे। तो एक आमतौर पर देखा गया है, जो राजनीति के में आंकड़ों पर ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं, उनको पता है ये बात कि जब दो पार्टियों का तालमेल होता है तो अनिवार्य रूप से उनका वोट नहीं बढ़ जाता है। जितना वोट होता है उतना वो लोग एक साथ ले आ लेते हैं, एक साथ मिलकर के उतने वोट हासिल कर लेते हैं। ये बड़ी बात होती है। 14 उम्मीदवारों को अगर मिलकर के 40% वोट आया है तो 7 उम्मीदवार जब लड़ेंगे तो वो 40% से ज्यादा वोट ले आएंगे, इसकी संभावना कम रहती है। इसलिए अलायंस दिल्ली में कोई बहुत बड़ा असर डालेगा, इसकी संभावना नहीं है। हरियाणा में केजरीवाल की कोई ताकत नहीं है, वो कांग्रेस के दम पर वहां अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में पिछला विधानसभा चुनाव लड़के उनको 13% के करीब वोट आया। वो वोट तो पूरी तरह से कांग्रेस का था। इसके लिए बीजेपी को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए है कि केजरीवाल ने इतने वोट काट लिए कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल करने लायक भी सीटें नहीं जीत सकी और पहली बार हुआ कि बीजेपी की 150 से ज्यादा सीटें आई। तो इसके लिए तो शुक्रिया करना चाहिए। इसके लिए क्यों उनकी गिरफ्तारी होगी? तो और पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, इसके लिए भी शुक्रिया कहना चाहिए। अगर बीजेपी और अकाली दल का तालमेल हो जाता है तो पंजाब में दोनों को बड़ा फायदा हो सकता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग लड़ने से। दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, वहां दोनों का तालमेल नहीं है, तो ये तो भाजपा के गठबंधन के लिए और अच्छी बात है। तो जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में वो कोई असर नहीं डाल रहे थे, कोई नुकसान कहीं बीजेपी को नहीं पहुंचा रहे थे, उल्टे उनकी वजह से हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। तो किसी चुनौती बन रहे थे, इस नाम पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो अपोजिशन जिस तरह के आरोप लगा रहा है उसका कोई आधार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर जांच की बात करें तो जांच पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसकी जांच 1.5 साल से चल रही है। यह कथित शराब नीति का जो घोटाला है, इसकी जांच भी 1.5 साल से ज्यादा समय से चल रही है। 13 महीने से तो मनीष सिसोदिया जेल में बंद है और उनसे तमाम पूछताछ हो चुकी है। ईडी और सीबीआई दोनों का दावा है कि उनके पास तमाम मटेरियल एविडेंस इस मामले के उनके पास हैं, तमाम गवाह उनके साथ है। कई जो आरोपी थे वो सरकारी गवाह बन गए हैं। उन्हीं के सरकारी गवाह बनने पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, उसी आधार पर के कविता की गिरफ्तारी हुई है। तो जब गवाह सारे हैं जो सरकारी गवाह बन गए हैं, इम्यूनिटी पा करके उनको छूट मिल गई है, जो मटेरियल एविडेंस सारे एजेंसी के कब्जे में है, तो केजरीवाल के गिरफ्तार होने से जांच बहुत तेजी में आगे बढ़ जाएगी, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। ये वो जांच जैसे चल रही है वैसी चलती रहेगी। 1.5 साल से ज्यादा समय से जांच चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी, और उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। तो इसलिए ये दोनों सवालों के जवाब तो निगेटिव है। फिर भी उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है।
तो उसके बिल्कुल ही अलग कारण है, बिल्कुल अलग कारण है। और वो दो तीन कारण हैं जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे। एक पहला कारण तो नैरेटिव सेट करने का है, जो बीजेपी का कोर नैरेटिव है कि ईमानदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वहां कोई बेईमानी नहीं होती है, कोई पार्टी उस पार्टी का कोई नेता आज तक बेईमानी में नहीं पकड़ा गया, किसी पर आरोप भी लगे तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये जो नैरेटिव है कि बीजेपी सबसे ईमानदार है, यहां तक इतनी ईमानदार है कि जो दूसरी पार्टियों के जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और सीबीआई ईडी के मुकदमे चल रहे हैं, वो भी बीजेपी के साथ आते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं। तो उस ईमानदारी का नैरेटिव जो है वो सेट करना था, जिसके लिए ये जरूरी था कि अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि चुनाव के एन पहले जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि समूचा विपक्ष करप्ट है, भ्रष्ट है और ईमानदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो इसमें किसको पकड़ने से सबसे ज्यादा मैसेज जाएगा, ये सबको पता है। अब पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उससे कोई ज्यादा असर इस नैरेटिव पर नहीं होता दिखा, क्योंकि उनके बारे में पहले से यह धारणा बना दी गई थी कि वहां बहुत भ्रष्टाचार होता है। झारखंड में काफी सारे लोग गिरफ्तार हो चुके थे, उनके रिजीम में एक IAS अधिकारी गिरफ्तार हुई थी जिनके सीए के यहां से 20 करोड़ रुपए मिले थे, जमीन के कागजात मिले, अवैध खनन का मामला हो, इन सब मामलों में दो IAS अधिकारी तो अभी जेल में बंद है, और मुख्यमंत्री के कई करीबी लोग भी जेल में बंद है, कई करीबी कारोबारी जेल में बंद है, तो जमीन से जुड़े अधिकारी भी जेल में है। तो इसकी वजह से वो एक धारणा बनी हुई थी, तो उस गिरफ्तारी से वो असर नहीं हुआ, वो इंपैक्ट नहीं हुआ जो होना चाहिए था इस ईमानदारी और भ्रष्टाचार के नैरेटिव पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो ताबूत में आखिरी कील की तरह है। अपोजिशन में जो एक व्यक्ति सबसे ज्यादा ईमानदारी का दावा करता था, अपने को कट्टर ईमानदार कहता था, उसको गिरफ्तार किया गया है शराब नीति के घोटाले में, और एजेंसियां इस तरह के सबूत पेश करेंगी, आने वाले दिनों में इस तरह की बातें सामने आएंगी जिससे लोगों को यकीन होगा कि इस सरकार ने, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है शराब नीति बनाने के मामले में। अब एजेंसी उनका पुराना फोन मांग रही है, वो अगर नहीं देते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा इशू बनेगा कि उसमें कुछ ऐसा है जिसको छिपाया जा रहा है। सिसोदिया के लेकर के भी कई बार खबरें आई कि उन लोगों ने कितनी बार फोन बदले थे। तो ये इस तरह की चीजें होंगी जिनसे ये नैरेटिव मजबूत होगा कि पूरा अपोजिशन भ्रष्ट है और बीजेपी ईमानदार है। दूसरा कारण है, अपोजिशन के पूरे रैंक एंड फाइल में एक भय का मैसेज जाएगा कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार हो सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनकी राजनीति पर पूरी दुनिया की नजर होती है, और यह दिखा भी कि किस तरह से उनकी गिरफ्तारी के बाद वर्ल्ड मीडिया ने रिएक्ट किया। हेमंत सोरेन गिरफ्तार होकर के जेल गए थे तो वर्ल्ड मीडिया में कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, तो वॉशिंगटन पोस्ट या इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून ने कोई आर्टिकल नहीं छापा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका से लेकर के लंदन तक और पूरे यूरोप में अंग्रेजी के अखबारों ने, यूरोपियन अखबारों ने आर्टिकल्स छापे और ये कहा कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, अपोजिशन को दबाया जा रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है, वो जब वैसा आदमी, जर्मनी के तो दूतावास ने इस पर प्रतिक्रिया दी जिस पर भारत ने नाराजगी जताई, वहां उसके जर्मन दूतावास के नंबर 2 अधिकारी को बुला करके और विदेश मंत्रालय ने अपनी नाराजगी जताई आधिकारिक रूप से कि वो आंतरिक मामलों में दखल न दे। तो ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है, तो बाकियों की क्या बिसात है। तो ये मैसेज किया गया है, ये मैसेज गया है अपने आप, मतलब एजेंसी की इस कार्रवाई का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में अपोजिशन की पार्टीज में गया है कि उनको लड़ना नहीं है। ये और ये इस धारणा को ये आम आदमी पार्टी ने प्रचार से और मजबूत किया। आम आदमी पार्टी ने खुद ही कहा कि उनकी गिरफ्तारी केजरीवाल की इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से तालमेल कर लिया, अगर तालमेल नहीं करते तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ये जो धारणा बनी है और उसका कई जगह असर देखने को मिल सकता है। बिहार में ही जैसे अभी दिख रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस नहीं फलीभूत हो रहा है, अगर हो भी जाता है तो लालू प्रसाद ने ये इंश्योर कर दिया है कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं रहे। उन्होंने कांग्रेस की मजबूत सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस को ज्यादातर सीटें ऐसी दे रहे हैं जहां से वो हार जाएगी, जहां से उसके जीतने के चांसेस कम है। तो ये अब पता नहीं ये योजना के तहत हो रहा है या अपने आप वो कर रहे हैं, लेकिन एक मैसेज केजरीवाल की गिरफ्तारी का अपोजिशन के बीच गया है। और जो तीसरा कारण है, जो बड़ा कारण है, वो दूरगामी मकसद का है, दूरगामी उद्देश्य लिए हुए है। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड की पॉलिटिक्स करते हैं, वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं।
वो मंदिरों में जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके नेता मंदिर मंदिर घूम करके पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, हनुमान आराधना करवाते हैं, वो सरकारी खर्चे से दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थाटन के लिए भेजते हैं। वो तमाम ऐसी योजनाएं चलाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जो हिंदुत्व की राजनीति के लिए का अनिवार्य तत्व है। तो वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। एक अखिल भारतीय जाति से आते हैं, जो वैश्य हैं और अखिल भारतीय जाति है। वो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, तिरंगा लेकर के चलते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं। तो ये एक राष्ट्रवाद की राजनीति हो गई, हिंदुत्व की राजनीति हो गई। और तीसरे, वो लोक लुभावन घोषणाएं करने में भारतीय जनता पार्टी या दूसरे किसी भी पार्टी से आगे है। जिस लाभार्थी योजना का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव में करती है, उसका इस्तेमाल ज्यादा बड़े पैमाने पर अरविंद केजरीवाल करते हैं। अभी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली की हर वयस्क महिला को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की। अपने आप में ये बड़ी योजना, वो डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, कैश पहुंचा रहे हैं दिल्ली के लोगों के खातों में। उनका ये जो मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की योजना दिल्ली के फिस्कल डिसिप्लिन को भले खराब कर रही है, वित्तीय अनुशासन बिगड़ रहा है, लेकिन इसके लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है। 30 लाख से के करीब लोग सब्सिडी योजना का लाभ उठाते हैं बिजली की। तो यही कारण है कि वो लगातार 2 बार से विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी ही घोषणाओं के दम पर। तो ये एक बड़ा चैलेंजर हो गए हैं वो, इन तीनों कारणों से, हिंदुत्व की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति और लाभार्थी की राजनीति, इन तीनों की वजह से। और ये एक, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मकसद दिख रहा है इस कार्रवाई के पीछे। अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व है, जैसा आम आदमी पार्टी का आरोप है, तो उसका ये मकसद दिख रहा है कि जिस तरह से पूरे देश में गुजरात मॉडल दिखाया गया 2014 में, उस तरह से कोई दिल्ली मॉडल लेकर के अरविंद केजरीवाल देश में जाते हैं और देश के लोग इस पर गंभीरता से विचार करने लगे, इसके पहले उस दिल्ली मॉडल को पंक्चर कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं एक मकसद दिख रहा है। इस दूरगामी योजना के हिसाब से देखें तो ये भी संभव है। तो ये 3 कारण हैं जो अपोजिशन के भ्रष्ट होने का नैरेटिव बनाना, अपोजिशन के ऊपर दबाव बनाना और केजरीवाल की राजनीति को पंक्चर करना, ये 3 कारण दिख रहे हैं। जो चुनावी नुकसान पहुंचा देने की बात है, गठबंधन करके वो कोई चैलेंजर बन रहे हैं, उसमें कोई आधार नहीं है। जांच के लिए उनके गिरफ्तार होने से जांच बहुत आगे बढ़ेगी तेजी से, उसमें भी कोई आधार नहीं है। इसके दूसरे कारण है, और दूसरे कारण ये है कि इससे अपोजिशन के खिलाफ एक नैरेटिव बना है भ्रष्ट होने का, अपोजिशन के ऊपर दबाव बढ़ा है, और केजरीवाल की राजनीति, उनके दिल्ली मॉडल की राजनीति पंक्चर होगी। उनकी पार्टी में आगे रैंक एंड फाइल में इसका असर देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।